दरभंगा के पचारी नवोदय विद्यालय में एक छात्र की मौत के बाद पूरा जिला में चर्चा तेज हो गया। आखिर उसकी मौत कैसे हुई है? डीएसपी ने भी अपने स्तर से जांच की है और नवोदय विद्यालय प्रशासन भी इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाया है, बल्कि एक प्राचार्य का तबादला दरभंगा कर दिया। इसके बाद पीड़ित परिवार लगातार हत्या का आरोप लगा रहा है और पुलिस के रवैये से भी संतुष्ट नहीं है। लड़के के पिता संतोष कुमार आज स्थानीय विधायक मुरारी मोहन झा के साथ दरभंगा के डीएम और एसएसपी से मिलकर शिकायत की है और इस पूरे घटनाक्रम में एक मोबाइल जो वार्डन के द्वारा ली गई थी उस पर जोर डालते हुए वार्डन को कस्टडी में लेकर पूछताछ करने की मांग की है। वहीं दरभंगा के एसएसपी ने कह दिया है कि एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जल्दी इस मामले का उद्भेदन कर दिया जाएगा, जो भी आरोपी होगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। ये आत्महत्या नहीं हत्या है, क्योंकि बच्चा एक दिन पहले हमको फ़ोन करके बोलता है कल आइए आपको कुछ हम बताना चाहते हैं। तो कुछ तो ऐसी बात थी वो बताना चाह रहा था मुझे, और वो बोला हमको कि हमको यहाँ पर हाउस का लड़का सब परेशान करता है। और जब मैंने पूछा उसको क्या बात है, बोलो कल आते हैं, तो बोला नहीं, बोला कल आइएगा तभी बताएंगे। और जब हमें सुबह में पता चला कि मेरे बेटा पंखे से लटका हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि जो बच्चा कह रहा है कि कल आइए और सुबह में उसकी लाश मिलती है, तो कहीं ना कहीं इस बात से प्रतीत होता है कि कोई ऐसी गंभीर समस्या हो, या तो बताना चाह रहा था या कोई स्कूल की एक्टिविटी या लड़कों सब के बारे में जो वो कोई नहीं चाहता था कि ये बात उजागर हो, और इस कारण से मेरे बेटा का हत्या कर दिया। अब रैयाम थाना प्रशासन पर तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं है। हम जिला में डीएम साहब और एसएसपी साहब से गुहार लगाए हैं। जिम्मेदार हैं कि वहाँ के प्रशासन जिम्मेदार हैं, इसकी गंभीर जांच होनी चाहिए, गंभीरता से जांच होनी चाहिए। दोनों पदाधिकारियों ने मुझे आश्वस्त किया है कि एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है, शीघ्र इसका जांच रिपोर्ट आएगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और थाना के द्वारा जो रैयाम थाना है उसके द्वारा जो स्थानीय लोगों पर 22-23 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था और 1500 अन्य लोगों का भी नाम उसमें मतलब अनुसंदिग्ध में उसको डाला गया है। उस पर भी इन्होंने आश्वस्त किया है कि 10 दिनों के अंदर जांच करके, चूँकि वहाँ कोई ऐसा विवाद हुआ ही नहीं था, एक रोड़ा भी नहीं चला था, जैसा माहौल था उसमें कुछ भी हो सकता था वहाँ, मगर हम लोगों ने वहाँ पहुंचकर माहौल को शांत किया और लोगों से भी शांति की अपील की, जिस कारण वहाँ कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो पाई। इसलिए मैंने इनको कहा कि 23 आदमी स्थानीय आदमी को वहाँ अभियुक्त बनाना और 1500 अन्य आदमियों का उसमें नाम देना। तो इन्होंने आश्वस्त किया है कि उसे हम लोग जल्द से जल्द उस केस को क्लोज करवा देंगे, सुपरविजन करवा के उसको। अच्छा, उस केस में आईओ भी वो चेंज कर दिए हैं, सीबीआई वाला कई। यही बात है। अब हम लोग मैंने जो अपना बात रखे हैं उसका जल्द से जल्द क्या निर्णय आता है, अन्यथा मैंने जो घोषणा किया था आज से हम अनशन पर बैठने। जो नवोदय विद्यालय की घटना है बहुत दुखद है, और इस वक्त हम उन पीड़ित परिवार के साथ हम सभी लोग खड़े हैं। यह घटना 7 तारीख की रात की है, जो बच्चे का निर्मम हत्या कर दिया गया और हॉस्टल प्रशासन, नवोदय प्रशासन और रैयाम थाना के प्रशासन के द्वारा उसे मतलब कि लिपापोती किया जा रहा था, जिसे हम लोगों को यह न्यूज़ के माध्यम से यह सारी विषय आई सामने। हम लोगों ने जाकर पीड़ित परिवार से मिला और गांव में जो है इसकी बड़ी सी बैठक आह्वान किए। आज 15 तारीख को हम लोगों ने उस मीटिंग में यह किया था कि आज धरना देंगे प्रशासन के विरुद्ध, लेकिन जिला से एसडीओ साहब गए थे उस बैठक में और उन्होंने कहा कि आप लोगों के साथ न्याय होगा, किसी प्रकार की आंदोलन न करें। सभी गांव के लोग और वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं वो सभी लोग मिलकर इस बात पे अपना धैर्य माने। मेरा आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना है कि जो हॉस्टल, यह जो नवोदय स्कूल है, यह इतनी नियम और सिस्टम से चलता है जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, और उस जगह पे बच्चे का मृत्यु होता है, यह बहुत ही दुखद है। और वह उन विश्वासियों जो विश्वास के साथ वहाँ अपने बच्चे को डालते हैं, उनके साथ विश्वासघात की बात है।
अभी देखिए जिस जगह पे घटना हुई, कहीं भी घटना होती है तो वहाँ जो है FSLA टीम आती है और उस जांच के बाद मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट दो।